वो पब्लिक मोड में, पब्लिक विजिबिलिटी मोड में क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है ए को। बट यहाँ हमने क्या किया, इसको इसको हमने जो वेरिएबल है, जो बेस क्लास के अंदर जो वेरिएबल है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुटअप कर दिया ए के अंदर, प्राइवेट डोमेन के अंदर। ओके, सो डायरेक्टली हम यहाँ चलते हैं प्रोग्राम में। ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, कहीं का अगर डाउट होता है तो बताओ। ओके, तो ये एक्स हमने लिया, और पब्लिक ये वाई और जेड आपके इसमें है, डी क्लास में है। यहाँ हम इसको पब्लिक नोट कर देते हैं। MUL फंक्शन आपने लिखा हुआ है, तो हम यहाँ इसको MUL कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन गेट डेटा, ठीक है। एक्स एंड जेड हम जगह हम लिखेंगे रिजल्ट, रिजल्ट जेड। ओके, नाउ से भी हम हटा देते हैं, राइट। So when the, see students, when the variable is declared as a public member in the base class, ठीक है, और उसको जब आप पब्लिकली इनहेरिट करते हो तो क्या होता है वो, अभी देखो क्लास ए के पास केवल एक्स एक वेरिएबल है, तो जब आप उसको इनहेरिट करते हो, यहाँ पे ए के पास क्या है, ए को आप देखो एज इफ इट इज कंटेनिंग एक्स, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे एक्स हम लिखेंगे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या बोल रहा है, क्लास बी ये बोल रहा है कि जो भी मुझे एक्स से मिल रहा है, ए से मिल रहा है एक्स, उसको मैं अपने पब्लिक सेगमेंट में पुटअप करूंगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, राइट। सो एक्स अवेलेबल हो गया बी के पब्लिक में, ठीक है, वर्चुअली, यहाँ फिजिकली नहीं होगा, सिंटेक्स हम केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप यहाँ से उसको एग्जीक्यूट करते हो, राइट, सो जैसे आप y को हैंडल कर पा रहे हो, y को क्या हैंडल कर पा रहे हैं हम, डॉट ऑपरेटर के थ्रू, क्योंकि ये क्लास बी का ऑब्जेक्ट सब कुछ एक्सेस करेगा, राइट। तो क्लास बी के ऑब्जेक्ट के लिए पब्लिक मेंबर्स कौन कौन से हैं, y है, z है, ये सारे फंक्शन है। तो किसी भी फंक्शन को वो क्या कर सकता है, ऑटोमेटिकली वो क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है डॉट ऑपरेटर के थ्रू। इसलिए हम क्या करते हैं, बी डॉट हमने एक्स कर दिया इज इक्वल्स टू 10। ओके, नाउ ये फंक्शन नेम हम चेंज कर दें, MUL। नाउ रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। गेट डेटा शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ओके, गेट डेटा अभी हमने यूज नहीं किया, ये फंक्शन नहीं है। सो प्रोग्राम इज रनिंग। ओके, रिजल्ट इज 30, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो देखो, लिसन इट, क्लास ए के अंदर एक वेरिएबल एक्स है, क्लास बी को क्या करना है, अपने अंदर के एक वेरिएबल वाई को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट जेड है, उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। सो अभी सब कुछ क्या है, पब्लिक में है। क्लास ए के अंदर जो वेरिएबल एक्स है वो भी आपका पब्लिक मेंबर है, राइट, पब्लिकली हम इनहेरिट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो पब्लिक मेंबर है ये बी के पब्लिक मेंबर में आ जाएगा। सो बी के अंदर जो भी पब्लिक मेंबर रहेंगे उस क्लास का ऑब्जेक्ट उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है थ्रू द डॉट ऑपरेटर, राइट। बट क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को पब्लिकली अवेलेबल करते हो तो वो किसी भी फंक्शन के थ्रू, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू वो एक्सेसिबल हो जाता है, राइट। ये आपको नोट करके रखना है, ये जो एक्स है वो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है ऑब्जेक्ट के थ्रू, कोई भी उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो हम क्या करें, अगर हम इसको सिक्योर करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ उसको डिक्लेयर कर देते हैं। डेटा हाइडिंग के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए हमको क्या करते हैं, उसको प्राइवेट में रखते हैं ना। अभी देखते हैं, ये इसका प्राइवेट मेंबर है क्लास ए का, तो इसके इनहेरिट होने के चांसेस ही नहीं है, राइट। जब आप पब्लिकली इनहेरिट करते हो ए को, तो यहाँ एक्स अवेलेबल नहीं होता है, एक्स अवेलेबल नहीं होता है। तो देखते हैं अब रन होता है कि नहीं प्रोग्राम, और कोई चेंजेस नहीं करते हम। ये बोल रहा है ए का जो एक्स है वो एक्सेसिबल नहीं है, राइट, ए का एक्स एक्सेसिबल नहीं है, और उसी वजह से आप ये ऑपरेशन भी आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ हम इनिशियलाइज कर रहे थे, इनिशियलाइज हम कर रहे थे इसको, बट इनिशियलाइजेशन ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम सेकेंड मेथड लेते हैं कि हम क्या करें, एक एक
फंक्शन ऐसा ले जो उस वेरिएबल को क्या करे, इनिशियलाइज करे, राइट, इनिशियलाइज करे। अब ये पब्लिक डोमेन में है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ यहाँ आप उसको बी डॉट, इसको हम हटा देते हैं, बी डॉट गेट डेटा के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो, राइट। ये हम करें तो यहाँ, लेकिन देखो वो प्राइवेट मेंबर है, तो यहाँ पे एक्चुअली वो एक्सेसिबल नहीं होता, आप डायरेक्टली एक्स को नहीं लिख सकते। लिसन इट वेरी केयरफुली, ये जो एक्स है, ये इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, यही बोलना चाह रहा है, ये क्लास बी के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो कहीं भी एक्स का नाम यूज करे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम ये करेंगे कि इस एक्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो रिटर्न करे उस एक्स को। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं गेट एक्स। एक्स की वैल्यू हमको चाहिए, कैसे भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, गेट एक्स लिखते हैं, और जहां पे आप फंक्शन में उसको यूज कर रहे हो, डायरेक्टली एक्स तो एक्सेसिबल नहीं रहेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा, वो वैल्यू ला के देगा जहां भी आपको चाहिए, ठीक। अब ये रन करके देखते हैं, could have a prototype, ओके ओके ओके, अब आ रहा है रिजल्ट आपका 200, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप यूज करना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको इनिशियलाइज डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो इसको डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं कर सकता, ना ही आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को उस चाइल्ड क्लास के अंदर कहीं भी उसको रेफर नहीं कर सकते, राइट। जैसे आप क्या करना चाहो, अगर प्रिंट करना चाहो यहाँ पे, तो वो प्रिंट भी वो नहीं करने देगा, प्रिंट भी नहीं करने देगा। हम यहाँ प्रिंट करें उसको, यहाँ हो गया आपका x, ये हो गया y, और ये z। आप इसको कंट्रोल रन करोगे, एरर दिखाएगा, क्यों दिखाएगा, क्योंकि ये a का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप इसको डायरेक्टली आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। इसलिए आप क्या करोगे, अगर आपको एक्सेस करना ही है, तो आपको बेस क्लास में एक फंक्शन होना चाहिए जो उसको रिटर्न करके दे, ठीक। तो क्या लिखोगे, गेट एक्स, ये कर दो आप। गेट एक्स क्या करेगा, जहां भी वो एक्स की वैल्यू होगी ला के यहाँ पे पुट अप करके वो रन करेगा। इस तरीके से हम रन करते हैं, ठीक है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे कि जो आपका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राइट, जो डेटा हाइडिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो सी प्लस प्लस में, डेटा को आप सिक्योर कर रहे हो, डेटा को आप हाइड कर रहे हो, उसको अगर आप चाहो तो आप पब्लिक रख सकते हो, बट पब्लिक रखने से क्या हो जाएगा, उसकी डेटा सिक्योरिटी का लॉस हो जाएगा, वो आप हाइड नहीं कर सकते, उसको कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसको प्राइवेट रख देते हैं, बट प्राइवेट रखने से वो किसी को भी एक्सेसिबल नहीं होता, इवन उसके चाइल्ड क्लासेस को भी वो एक्सेसिबल नहीं होता है, राइट। सो उसके लिए हमको फिर अल्टरनेट अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, फंक्शन बनाना पड़ता है उसको इनिशियलाइज करने के लिए, उसको उसको आपको एक्सेस करने के लिए। सो इन सब कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए हम हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन है थर्ड विजिबिलिटी मोड, दैट इज प्रोटेक्टेड मोड। एम क्या है, हमारा एम ये है कि डेटा सिक्योर भी रहे, ओके, और वो पब्लिकली अवेलेबल ना हो, और उसके चाइल्ड क्लासेस को वो सारी चीजें अवेलेबल हो इजीली, जो इनको इनहेरिट कर रहे हैं, आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं, बस उसके चाइल्ड क्लासेस को वो एक्सेसिबल रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्टेड मोड में डिक्लेयर कर देते हैं, राइट। तो देखते हैं थ्योरी, फिर वापस आएंगे यही प्रोग्राम में। नाउ रीड द सेंटेंसेस। ये बोलता है कि जो प्राइवेट मेंबर है किसी भी बेस क्लास का, वो इनहेरिटेड नहीं होता, कभी भी इनहेरिट नहीं होता है, और वो किसी को भी अवेलेबल नहीं रहता, राइट, नॉट इवन टू द चाइल्ड क्लासेस।
बट चाइल्ड क्लास क्यों कर रहा है इनहेरिट किसी भी बेस क्लास को? क्योंकि उसको उसके वेरिएबल्स चाहिए, उनको फंक्शंस चाहिए। बट अगर वो चाइल्ड क्लासेस को भी अवेलेबल नहीं रहेंगे तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हमको दोनों तरीके से सोचना है कि वो जो वेरिएबल है वो सिक्योर भी रहे, और जो उनको इनहेरिट कर रहे हैं उनको बस वो अवेलेबल रहे, किसी और को नहीं। ठीक है, प्राइवेट में कर देते हैं तो वो एकदम प्राइवेट हो जाता है, किसी को भी एक्सेसिबल नहीं होता। पब्लिक मोड में हम उसको रख देते हैं तो उसको कोई भी एक्सेस कर लेता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, तो डेटा सिक्योरिटी वहां नहीं मिलती हमको। सो ये क्या करता है, यहाँ पे एक थर्ड विजिबिलिटी मोड हम देते हैं, प्रोटेक्टेड मोड। Okay, the private data can be inherited by the derived class by modifying the visibility mode to the public mode. प्राइवेट से आप पब्लिक कर दोगे तो सबको एक्सेसिबल हो जाएगा, पब्लिक से प्राइवेट कर दोगे तो किसी को भी एक्सेसिबल नहीं होगा, राइट right? किसको? बस वो फंक्शंस को एक्सेसिबल रहता है। तो प्रोटेक्टेड मोड में होता क्या है, जब आप प्रोटेक्टेड मोड में आप डिक्लेयर करते हो किसी भी वेरिएबल को, फंक्शन को, तो वो क्या करता है कि वो उस क्लास में जहां पे वो डिक्लेयर्ड है उस क्लासेस में वो एक्सेसिबल रहेगा अपने साथ वाले फंक्शंस को, और उसके जो डायरेक्ट जो चाइल्ड क्लास है वहां पे वो क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा, और बाकी किसी भी आउटसाइड वर्ड को वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो जो भी वेरिएबल, लिसन इट केयरफुली, इन वन सेंटेंस, if in one line we want to explain what is protected mode, if you want to make a variable, a function only accessible to its child classes, then the protected mode is used. When any variable or function is declared in the protected mode, it will be not available to the outside world except the class, the base class and the child class. Okay, so यहाँ पे जो भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं उसको हम देखते हैं कैसे चेंज होगा। वो प्रोटेक्टेड मोड में हम चेंज करके, यहाँ पे देखो हमको एक फंक्शन बनाना पड़ रहा है जो उसको एक्सेस कर रहा है, राइट। सो अगर आप ये पर्टिकुलर इंट एक्स को, जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है, इसको आप क्या लिखोगे, प्रोटेक्टेड मोड में आप कर दो इसको। प्रोटेक्टेड मोड में हमने इसको पुट अप कर दिया। अभी अभी हम क्या करें, इसको हम रिमूव करके देखते हैं और इसकी जगह पे हम डायरेक्टली एक्स लिख के देखते हैं। बाकी सारी चीजें हम सेम रखते हैं, जहां पे आपने गेट एक्स किया है वहां पे आप एक्स कर दो, एक्स कर दिया हमने, और यहां भी हम एक्स कर रहे हैं। नाउ रन इट, रिजल्ट इज देयर। अब रन करके देखते हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, तीनों की वैल्यू प्रिंट हो रही है। आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शन नहीं चाहिए उन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ किया क्या है हमने, देखो प्रोटेक्टेड मोड में हमने वैल्यू रख दी, पहले ये प्राइवेट था, तो जो क्लास बी है जिसको इसका अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक्स तो चाहिए, मल्टीप्लाई करना है, तो एक वेरिएबल उसके पास है, दूसरा वेरिएबल तो वो वहां से ले रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ से ले रहा है। ये अगर अवेलेबल नहीं होगा तो उसको फिर कॉम्प्लेक्सिटी में जाना पड़ेगा, फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें चेंजेस करनी पड़ेंगी। बट अगर हम ये चाहते हैं कि ये इजीली अवेलेबल हो जाए अपने चाइल्ड क्लासेस में, तो हमने क्या किया, उसको प्रोटेक्टेड मोड के अंदर हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। अब क्या हो रहा है, जहां भी आपको एक्स का रिक्वायरमेंट है वो इजीली अवेलेबल है। यहाँ पहले फंक्शन लगाना पड़ता था हमको, हम क्या कर रहे हैं, आप फंक्शन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जहां चाहो वहां एक्स को आप यूज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटेक्टेड मोड। ठीक है, फिर एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर रिक्वायरमेंट है कि कोई एक फंक्शन, ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड को, उसको हमको आउटसाइड वर्ल्ड से उसको हमको हाइड करके रखना है, किसी को भी एक्सेसिबल नहीं करना है, केवल वो बेस क्लास और उसके चाइल्ड क्लास में अवेलेबल रहे, तो उसको हम डायरेक्टली प्रोटेक्टेड मोड में रख देते हैं। ठीक है, प्राइवेट में रखोगे तो एक्सेसिबल नहीं होगा, पब्लिक में रखोगे तो हर कोई एक्सेस कर सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड मोड में रखते हैं ताकि वो उसके चाइल्ड क्लासेस में इजीली वो
अवेलेबल रहे, राइट। तो ये है डिफरेंट प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं, बट चलो प्रोग्राम रन कर लो, फिर ये हम देखते हैं। ओके, नाउ एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम and comment me when you are done. Okay, प्रोटेक्टेड मोड के अंदर हमने वेरिएबल बनाया x, पब्लिक मोड के अंदर हमने यहाँ यहीं पे y ले लिया है। आप चाहो तो y वहां पे ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका हमको इशू नहीं है, हम केवल प्रोटेक्टेड मोड में हम केवल इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अभी। ओके, एक फंक्शन बनाया जो x को इनिशियलाइज करता है, y को तो आप डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हो क्योंकि ये यहाँ रहे या यहाँ रहे, b के अंदर ये पब्लिक जोन में है। ठीक है, गुड छवि, एनी इश्यूज विद दिस? वेरी सिंपल वन। बुक में जिधर जितने इधर उधर के प्रोग्राम्स दिए हैं आपको, मैं एकदम बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स जो आसानी से आपको समझ में आए और आसानी से आप उनको याद रख पाओ, उसमें कन्वर्ट करके आपको दे रहा हूँ। तो एटलीस्ट ये बनना चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो बताते जाओ मुझे। आयुष, मोनिका, अवधेश, गुड, रुपेश, शुभांगी, मोना, अभिषेक, अंकुड़ी, गौरी, अभिनव, दीप, निखिल। ओके, गुड। एनी डाउट इन दिस स्टूडेंट्स? So basic feature is that if you want to provide easily access of any variable function to its child classes, then you can use protected mode. डेटा हाइड भी रहेगा, सिक्योर भी रहेगा इसमें, और वो आपके चाइल्ड क्लासेस बस को अवेलेबल रहेगा, कोई किसी और को अवेलेबल नहीं रहेगा वो। ये जो भी आप प्रोटेक्टेड करके रखते हो, इट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द, राइट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कर लिया, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये एक टेबल है, ठीक है। टेबल में ये क्या शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो ये बने हुए हैं ये क्या है, मेंबर्स की पोजीशन है। ओके, बेस, ये है आपके बेस क्लास मेंबर्स, मेंबर्स। ओके, ये तीनों बेस क्लास के मेंबर्स हैं। नाउ लिसन इट केयरफुली। बेस क्लास का जो प्राइवेट एलिमेंट होता है, ठीक है, ये क्या है, ये तीनों जो है वो किस मोड में आप इनहेरिट करते हो वो शो करता है। जैसे हम लिखते हैं ना, क्लास, क्लास, क्लास बी, देन सेमीकोलोन, देन आपने लिखा, सपोज आपने लिखा पब्लिक, पब्लिक आपने लिखा हुआ है,
पब्लिक ए। तो ये आपका शो करता है मोड, ये चीजें ये हैं, ये मोड है, किस मोड में आप इनहेरिट करते हैं। और जो आपका जो बेस क्लास है ये जैसे है, यहाँ पे जो पब्लिक प्राइवेट है ये वैल्यू आपके यहाँ शो कर रही है लेफ्ट हैंड साइड कि मेंबर की पोजीशन क्या है बेस क्लास के अंदर, वो पब्लिक मोड में है, प्रोटेक्टेड मोड में है या प्राइवेट मोड में, और किस मोड में आप इनहेरिट कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ओके, प्राइवेट मेंबर, बेस क्लास के जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उसको आप किसी भी मोड में इनहेरिट कर लो, वो कभी भी एक्सेसिबल नहीं होते, ठीक है, वो हिडन ही रहते, ठीक, वो इनहेरिट नहीं होते, वो हिडन ही रहते, ठीक। नाउ ये प्राइवेट मेंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट मेंबर की हम बात कर रहे हैं, उसको किसी भी मोड में आप इनहेरिट कर लो, वो एक्सेसिबल नहीं होंगे डायरेक्टली, ठीक है। जब आप पब्लिक मेंबर की आप बात करते हो और उसको पब्लिकली इनहेरिट करोगे तो वो चाइल्ड क्लास के पब्लिक सेगमेंट में शिफ्ट होगा, ठीक है। पब्लिक जिस मोड में इनहेरिट करोगे उस तरीके का बिहेव करता है, देखो यहाँ पब्लिक मेंबर को पब्लिकली इनहेरिट करोगे तो पब्लिक सेगमेंट में जाएगा, पब्लिक मेंबर को आप अगर प्रोटेक्टेड मोड में अगर आप इनहेरिट कर रहे हो तो वो प्रोटेक्टेड सेगमेंट में जाता है। जस्ट टू रिमेम्बर, ठीक है, एक एक आपको एक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बाकी हम अभी सब पब्लिक पूरा प्रोटेक्टेड में ही करने वाले हैं। सो ये जो पब्लिक मेंबर है इसको आप प्राइवेट अगर मोड में इनहेरिट करोगे तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाता है चाइल्ड क्लास के अंदर, ओके, ठीक है। प्राइवेट मेंबर कभी भी एक्सेसिबल नहीं होता, पब्लिक मेंबर जिस मोड में आप जैसे आप रखोगे वैसे रहेगा, पब्लिकली इनहेरिट करोगे पब्लिक बन के रहेगा, प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट करोगे प्रोटेक्टेड बन के रहेगा, प्राइवेट मोड में इनहेरिट करोगे प्राइवेट बन के रहेगा, ठीक है। प्रोटेक्टेड क्या होता है कि प्राइवेटली जब आप इनहेरिट करोगे तभी वो क्या करता है प्राइवेट मोड में जाता है, अदरवाइज इन दोनों के लिए पब्लिकली इनहेरिट करो या प्रोटेक्टेड इनहेरिट करो वो प्रोटेक्टेड ही रहता है, ठीक है, राइट। तो प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होता, पब्लिक डिपेंड करता है किस टाइप से आप इनहेरिट करते हो, पब्लिक तो पब्लिक, प्राइवेट प्राइवेट, एंड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड बस ये है कि वो पब्लिक में ट्रांसफर नहीं हो पाता, वो अपना मैक्सिमम लिमिट क्या दिखाता है प्रोटेक्टेड ही दिखाता है, तो चाहे आप प्रोटेक्टेड मोड में करो या पब्लिक मोड में करो वो एट मोस्ट प्रोटेक्टेड ही हो सकता है, वो कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं जाएगा, और आपका प्राइवेट मोड में करोगे तो प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट हो जाता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। स्लाइड में सेंड करूंगा तो एक बार आप और देख लेना कि कौन सा मोड कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अगेन दिस इज द जोन इन विच द बेस क्लास एलिमेंट्स आर देयर, और ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, किस टाइप से आप उनको इनहेरिट करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट अब देखते हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखो स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। मल्टी लेवल हो गया, मल्टीपल हो गया, हाइब्रिड हो गया, ये सारी चीजों को अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे, एक जो हमने देखा हुआ था टाइप्स देखा हुआ था, टाइप हमने क्या देखा हुआ था, सबसे पहले हमने ये देखा हुआ था, देखो सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस ये जब जो भी अभी तक हमने पढ़ा हुआ है सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है कि एक बेस क्लास रहेगा और एक उसका चाइल्ड क्लास रहेगा, तो बेस से चाइल्ड में ट्रांसफर हो रहा है, क्लास यहाँ पे ए लेके रखा था हमने, यहाँ पे बी लेके रखा था। अभी हम बाकी सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक का जो एग्जांपल था वो आपका सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल था। अभी हम देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और उसके बेसिस उसके उस पे बेस्ड एक प्रोग्राम हम देखेंगे। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, स्टार्टिंग इसका कहीं एक क्लास से होगा, राइट, इसमें खुद के एलिमेंट्स होंगे कुछ, ठीक है, उसको इनहेरिट करेगा कोई दूसरा क्लास, क्लास बी, उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है ये, फिर इसके पास जो एलिमेंट्स है अलोंग विथ ए, ठीक है, ए के पास एलिमेंट्स जो है वो यहाँ आ गए बी के पास, और बी के जो एलिमेंट्स हैं और ए के एलिमेंट्स हैं उन सबको कोई इनहेरिट करेगा क्लास से, ठीक है। सो ये हो जाता है आपका सुपर मोस्ट बेस क्लास, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं इंटरमीडिएट बेस क्लास, देन इसको आप बोल सकते हैं चाइल्ड क्लास या फिर ग्रैंडफादर, फादर एंड चाइल्ड, ठीक है। सो ए बी के लिए बेस क्लास का काम करता है, बी जो है वो सी के लिए बेस क्लास का काम करता है, बी जो है वो ए के लिए चाइल्ड क्लास का काम कर रहा है, और सी जो है वो बी के लिए चाइल्ड क्लास का काम कर रहा है। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है। अभी आपको एक प्रोग्राम बनाना है अभी, राइट,
देखते हैं क्या रहेगा इन दिस प्रोग्राम। इन दिस प्रोग्राम हम क्या करेंगे, हम एक स्टूडेंट का डेटाबेस हमको बनाना है, राइट। सो स्टूडेंट का रोल नंबर एक वेरिएबल आप लोगे, क्लास ए के अंदर आप उसको डिक्लेयर करोगे। एक आप उसमें फंक्शन बनाओगे, इनपुट फंक्शन, जो इस रोल नंबर को इनिशियलाइज करेगा। इनपुट फंक्शन आप बनाओ जो इसको इनिशियलाइज करे, ठीक है। सो क्लास ए कंटेन्स टू थिंग्स, पब्लिक, सब पब्लिक में रखना है। अभी आपको जो विजिबिलिटी मोड है, जिस जोन में आप इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे, फंक्शंस को, वो पब्लिक रखना है। और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो आप इनहेरिट करोगे वो भी आपको पब्लिक रखना है। तो ध्यान से सुनो क्या करना है। ओके, ए क्लास के अंदर आपको एक फंक्शन एक वेरिएबल बनाना है, एक वेरिएबल और एक फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, इसी को वो इनिशियलाइज करेगा, राइट। इसी को वो इनिशियलाइज करेगा, इसको आप यूजर से आप इनपुट में लोगे, ठीक है। सी आउट इसके अंदर दोगे, एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद सी इन करके उसको एक्सेप्ट करोगे, दैट्स इट। नाउ जब क्लास बी इसको इनहेरिट करेगा तो क्या हो जाएगा, क्लास बी जब इनहेरिट कर रहा है तो यहाँ पे ये रोल नंबर आ गया, रोल नंबर आ गया यहाँ पे, और एक इनपुट फंक्शन उसको मिल रहा है। इनपुट फंक्शन कहां से मिल रहा है, ये मिल रहा है उसको ए से। इसके साथ साथ क्लास बी के पास क्या होगा, दो सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। ये आप दो वेरिएबल यहां आप डिक्लेयर करोगे। जैसे इसने इनहेरिट किया, ये दोनों तो यहां आ ही गए। अब इसका खुद की प्रॉपर्टी क्या है, सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, और क्या है, एक फंक्शन। फंक्शन आप ले लो यहां पे गेट डेटा, गेट डेटा, ये फंक्शन आप बनाओ। ये इसका काम क्या रहेगा, इन दोनों वैल्यूज को इनिशियलाइज करना। सो अभी बी के पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, एक वेरिएबल ये हो गया, दूसरा वेरिएबल ये हो गया, और तीसरा वेरिएबल ये हो गया। तीन वेरिएबल्स हो गए, दो फंक्शन हो गए, ये अवेलेबल है इसके पास। जो दो आए हैं ए से और इसके खुद के हैं तीन। जब क्लास सी इसको इनहेरिट करेगा, क्लास सी के पास क्या रहेगा, एक एक फंक्शन, एक वेरिएबल रहेगा, दैट इज टोटल। ओके, टोटल एक फंक्शन रहेगा, सॉरी, टोटल एक वेरिएबल रहेगा, और एक फंक्शन रहेगा डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले। नाउ डिस्प्ले में क्या करना है, ये तो इसके खुद के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये टोटल एक वेरिएबल है इसका, और डिस्प्ले एक वेरिएबल है। और ये जब बी को इनहेरिट कर रहा है तो बी के पास जो कुछ भी है, ये सब कुछ बी के पास है, ये अल्टीमेटली यहां आ जाएगा सी के पास, राइट। सो टोटली सी के पास कितने वेरिएबल्स हो गए, रोल नंबर एक वेरिएबल हो गया, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड टोटल 4 वेरिएबल्स एंड 3 फंक्शंस, इनपुट, गेट डेटा एंड डिस्प्ले। नाउ आप वॉइड मेन में क्या करोगे, वॉइड मेन में सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और रोल नंबर को इनिशियलाइज करो। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ है, तो पहले आप क्या करोगे, इनपुट फंक्शन को कॉल करोगे, रोल नंबर इनिशियलाइज करोगे, फिर आप गेट डेटा को कॉल करोगे, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 आप इनिशियलाइज करोगे, राइट, ठीक है। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 इनिशियलाइज करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करोगे। डिस्प्ले के अंदर दो ऑपरेशन होंगे, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 का समेशन होकर टोटल के अंदर आएगा, और उसी के बाद आप सबको पूरा प्रिंट भी करोगे, रोल नंबर को प्रिंट करोगे, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 एंड टोटल, ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर। आई होप यू आर गेटिंग, ओके। सो स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस। अभी देखो क्लास ए के पास जो भी प्रॉपर्टी थी बी ने ले लिया उसको। नाउ बी के पास अपने खुद के और ए के जो कुछ भी था उस सबको सी ने ले लिया है। ये इनपुट फंक्शन जो ए का था वो भी सी के ऑब्जेक्ट से काम करेगा, ये रोल नंबर था वो भी यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, ठीक है। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 जो बी की प्रॉपर्टी है वो भी एक्सेसिबल होगा इसको, और गेट डेटा ये भी एक्सेसिबल होगा, इसके तो रहेंगे ही खुद के। सो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो मल्टी लेवल हायरार्की है इसकी प्रॉपर्टी बॉटम तक आ जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रोल नंबर भी है, इनपुट भी है, ये दोनों इसके पास आएंगे पहले, फिर बी से सी के पास ट्रांसफर होंगे। सो अल्टीमेटली जो कुछ भी प्रॉपर्टी है ए का और बी का वो पूरा का पूरा आ गया है सी के पास, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आपको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम बाकी सारे जो है मल्टीपल, हायरार्किकल, है ना, हाइब्रिड, ये सभी में एग्जाम्पल में हम यही स्टूडेंट वाला प्रोग्राम आप लेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है देखें, बाकी सब कुछ इस स्लाइड को देख सकते हैं। We have created a class A. In the public zone, there is a variable roll number
एक इनपुट फंक्शन हमने बनाया। इनपुट फंक्शन क्या पूछेगा, इंटर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर आप रोल नंबर एंटर करोगे, वो आपके इस वेरिएबल में जाएगा, क्लास क्लोज्ड। इसके अंदर और कुछ नहीं दिया। Class B is publicly inheriting class A. Now it is having its own two variables, subject 1, subject 2, and one function that is input marks. जो क्या करता है, ये बोलेगा कि इंटर करो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के मार्क्स। जैसे ही आप इंटर करोगे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में वो एलोकेट हो जाएगा। दैट्स इट इन द क्लास बी। नाउ क्लास सी क्या कर रहा है, एक वेरिएबल ले रहा है टोटल और एक फंक्शन बना रहा है वो डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर क्या करेगा, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जो क्लास बी की प्रॉपर्टी है, क्लास बी को इनहेरिट कर रही है। ये पूरा पब्लिक का खेल है, यहाँ भी पब्लिक ले रहे हैं, यहाँ भी हम पब्लिक ले रहे हैं, राइट। यहाँ भी पब्लिक डोमेन में है, यहाँ भी सिंप्लिसिटी के लिए आप चेंजेस कुछ भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। ओके, सो प्लस सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 को ये ऐड करेगा टोटल। अब हमारे पास जितने वेरिएबल्स हैं सबको हमको डिस्प्ले करना है। रोल नंबर जो क्लास ए से आया है, सब्जेक्ट 1 जो क्लास बी को बिलोंग करता है, सब्जेक्ट 2 जो क्लास बी को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है क्लास सी को, और वो है डिस्प्ले फंक्शन के अंदर। सो इस तरीके से आप देख रहे हो मल्टी लेवल हायरार्की सक्सेसफुल हो रही है। ए को हम रोल नंबर को हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं जो कहां से आया है, क्लास ए से आया है। बट सी के अंदर कैसे अवेलेबल है वो, क्लास सी ने डायरेक्टली तो इनहेरिट नहीं किया है क्लास ए को, बट क्या किया है उसने, क्लास बी को इनहेरिट किया है। सी ने क्लास बी को इनहेरिट किया है और बी क्या कर रहा है, डायरेक्टली क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। सो ए से ए टू बी, देन बी टू सी, ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है डेटा, ए से बी के पास आया, बी से सी के पास आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं मल्टी लेवल हायरार्की। ओके, अभी हमको क्या करना है, क्लास सी का ऑब्जेक्ट लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको रोल नंबर इनिशियलाइज करना है, तो आप इनपुट फंक्शन को कॉल करोगे। सी इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहा है जो कहां से है, वो क्लास ए से है। सी ने डायरेक्टली इनहेरिट नहीं किया है क्लास ए को। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज द रिजल्ट ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सी ने कॉल किया इनपुट फंक्शन को, ये रोल नंबर इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर हम क्लास बी में जाएंगे, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 को इनिशियलाइज करेंगे। फिर सी क्या कर रहा है, अपने खुद के फंक्शन को कॉल कर रहा है जो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 को इनिशियलाइज सॉरी सम करेगा। सम करने के बाद रिजल्ट को वो डिस्प्ले करेगा। ओके, डू इट नाउ। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी इनहेरिटेंस आपसे पूछा जाएगा तो वो एग्जांपल्स के साथ आपको शो करना है। वो हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट दे दे कि ऐसा ऐसा क्लास बनाओ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं देता है स्टेटमेंट। आपको खुद का अपना प्रोग्राम वहां पे शो करना है। व्हेन यू आर डन, कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई थिंक आपने कॉपी पेस्ट कर लिया होगा इसको। तो
ओके गुड। छवि, आई थिंक मेरे पास ये प्रोग्राम है या नहीं है। ओके ओके ओके। दिस वन, ये प्रोग्राम है आपका। गुड। शुभांगी, गरिमा, निखिल, कुलदीप, वैभव। ओके। एग्जीक्यूट जब हम करेंगे प्रोग्राम को तो इस तरीके से होगा। ये इंटर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, सपोज हमने लिखा 23, मार्क्स लिख दिया 77, एंड सेकेंड वन इज 22, एंड ऑल दिस थिंग्स। इस तरीके से आपका डिस्प्ले आएगा। रुपेश, नमित, अमीषा, पीयूष, कशिश, निकिता, नितिका, पंखुड़ी, सृष्टि, शुभम, भूमिका, आयुष, मुस्कान। Yes. प्रोग्राम का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, मेन कॉन्सेप्ट ये है, सी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहा है। इनपुट फंक्शन कहाँ से है? क्लास ए से है। और यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, यस, चाइल्ड क्लास का। सी क्लास का और क्लास ए का कहीं भी कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। रिलेशन कैसे है? बी के थ्रू है, कि सी ने बी को इनहेरिट किया है, बी ने ए को इनहेरिट किया है, और ये ए की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो यही अगेन मैं बता रहा हूँ, ए से वो बी के पास आ रहा है और बी से सी के पास जा रहा है। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी है वो मल्टी लेवल लेवल्स में वो ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल, राइट। डिस्प्ले, सी क्लास का जो डिस्प्ले फंक्शन है वो सबको एक्सेस कर रहा है, रोल नंबर को भी, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू। ये तो चलो ठीक है, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू तो बी क्लास के हैं जिसको इनहेरिट कर रहा है। रोल नंबर कैसे आया? सी ने बी को इनहेरिट किया है, ओके, और बी ने क्या किया? ए को इनहेरिट कर रहा है, इसलिए सी के अंदर ये चीजें एक्सेसिबल है। दैट इज मेन कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस? तो ये प्रोग्राम जो है वो इसके अकॉर्डिंगली हमने बनाया है। ओके, यू कैन रिमेम्बर दिस प्रोग्राम so that you can write it, है ना, without any error in the exam. Okay students, we'll wind up here. Thank you all for joining this class. Okay, we'll meet in the next class and we'll cover the rest of the inheritance. Okay, inheritance बचा हुआ है, virtual functions हैं, तो वो देखते हैं 2 या 3 क्लासेस में। 7 से आपका, आई थिंक 7 सितंबर से आपका सीटी है। ठीक है, सो ट्राई करेंगे जितना कोर्स वहां तक होना है हो जाए। ठीक है।